नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सीयूटी से संबंधित आपको सारा अपडेट देते आ रहा हूं। कैसे आपका एडमिशन प्रक्रिया होगी, क्या होगी, काउंसलिंग कैसा होगा, सारा चीज़ आपको बताते आ रहा हूं। कोई आपके लिए कोई चीज़ छूट नहीं रही है, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, बस चैनल पे आपको लगातार बने रहना है। और जिनको भी लगता है एडमिशन होने वाला है, तो उनको तो एकदम मालिक हर 1-2 घंटे में यूट्यूब खोल कर देखते रहा करो, और नोटिफिकेशन आए तो फटाक दे देखो, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस समय अगर कोई भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट छूट जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल चलिए हम बात करते हैं आज का हम वीडियो क्या होने वाला है। देखिए, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाला है बीएससी को लेके, यानी जो बीएचयू में बीएससी है उसको लेकर हम बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर कितनी सीटें हैं, क्या कोर्सेस है, कितना फीस है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। एक व्यक्ति हॉस्टल में रहता है तो उसका क्या खर्च आता है, और कोई बाहर रहता है वो क्या खर्च आता है, वो सारा बताएंगे, सारा दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। और साथ में ऐसा नहीं केवल बीएससी के लिए, ये अप्रोक्सीमेटली आप लोग के लिए भी हो सकता है, चाहे बीए के छात्र हैं उनके लिए भी बताएंगे और सबके लिए बताएंगे। सबका नंबर आएगा, तो नंबर तो मालिक देर से ही आएगा ना, एक बार में तो एक ही लोग का आएगा। तभी बीएससी वालों का आया है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिलहाल इनके बारे में आज हम पूरा बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आज देखिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो मैं कॉपी पर लिख के लाया हूँ ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए, बढ़िया से आपको समझा दूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते। देखिए, अगर बीएससी में आए, यहाँ पर 3 तरह से बीएससी होता है। एक बीएससी मैथ, एक बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बीएससी मैथ और बीएससी बायो तो आपका यहीं कैंपस में ही हो जाता है। लेकिन जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसकी पढ़ाई अलग से होती है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर का अलग से है। ठीक है, तो उसके बारे में अलग से बताएंगे। फिलहाल देखिए, अभी हम लाइब्रेरी में खड़े हैं। यहाँ बढ़िया देखिए, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए छात्र हैं। दिखाइए जरा इन्हें। ये देख सकते हैं, बीएचयू का जो लाइब्रेरी है इतना ज़्यादा फेमस है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिखाइए छात्रों को दिखाइए। ठीक है, तो ये लोग अलग अलग स्कूल से आते हैं, यहाँ पर विजिट करने आते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि आप लोग आइएगा और यहाँ पर आपका एडमिशन हो। ठीक है, चलिए हम फिलहाल क्या बात कर रहे थे बीएससी के बारे में। तो देखिए, बीएससी मैथ ग्रुप है, बीएससी बायो ग्रुप है और बीएससी एग्रीकल्चर है। तीनों है, जिसमें से मैथ ग्रुप और बायो ग्रुप यहीं पे होता है, एग्रीकल्चर का अलग से है। ये देखिए पीछे वाला, देखिए दिखाई कैमरामैन, एग्रीकल्चर का है। ये देखिए एग्रीकल्चर का है। ठीक है, मैंने पूरा बीएचयू कैंपस भी घुमा दिया आपको, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये तो हो गई सीटें। अब सीटें हम बता देते हैं सीटें कितनी है। देखिए, बीएससी मैथ ग्रुप में 3 साल का कोर्स है। इसमें 573 सीट है मेन कैंपस में, यानी मेन कैंपस है फैकल्टी में, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। और 96 सीट है एमएमबी में, यानी महिला महाविद्यालय में 96 सीट है, जो केवल महिलाओं के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है बीएससी बायो ग्रुप। बायो में कितनी सीटें हैं? बायो में आपकी सीटें हैं 383 सीटें हैं, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए फैकल्टी में। और महिला महाविद्यालय में 193 सीट है फीमेल के लिए, बायो के लिए। ठीक है, तो ये था सीटें। अगर आपको समय हो रहेगा तो रोक के वीडियो को आराम से लिख भी लेना, अगर आप लिखना चाहो तो। ठीक है, ये सीट की बात कर लिए। अब हम आपसे बात करते हैं हॉस्टल। हॉस्टल क्या क्या मिलता है, मतलब जब आपका एडमिशन होता है तो हॉस्टल किसको मिलता है? हॉस्टल उन्हीं को मिलता है जिसका टॉप रैंक्स में होते हैं और उनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है, उन्हें हॉस्टल मिलता है। जिसकी रैंकिंग हो रहा था कम रहती है, देख रहे यहाँ कुल पहचान रहा था, हंस रहे हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, खैर ठीक है। तो अरे दबाओ मत माइक को यार। तो हम बता रहे थे कि हॉस्टल किसको मिलता है। ठीक है, तो हॉस्टल उन्हीं को मिलता है, इसका टॉप रैंक हो या डिस्टेंस ज़्यादा होता है उन्हें मिलता है। यानी 30% आपका डिस्टेंस और 70% आपका थ्योरी के नंबर, इन दोनों को जोड़ के जो रैंक इंडेक्स आता है उसके हिसाब से आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल देखिए 2 मिलता है लड़कों के लिए। एक होता है ये रामाकृष्ण और एक होता है ब्रोचा हॉस्टल। ये दोनों साइंस के लिए हॉस्टल है, दोनों बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अलॉट होते हैं। लड़कियों के लिए हॉस्टल मिलता है, वो लड़कियों को कहीं भी डाल देता है, वो ऐसे ही है। तो मतलब इनके लिए कोई स्पेसिफिक हॉस्टल नहीं है, जहाँ मन ताक खेले तो वो हॉस्टल में डाल देता है। हालांकि उनके लिए ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, उसमें डालता है, या फिर कुंदन देवी छात्रावास है उसमें डालता है, या फिर ये त्रिवेणी में डाल देगा। ये इनके लिए तो कॉमन है, कहीं भी डाल दो इनके लिए। ठीक है, तो ये था हॉस्टल। हॉस्टल उन्हीं को मिलता है। बदले बता दीजिए कि रैंक अच्छी होती है। और मैंने कटअप पे बना दिया है कि कटअप वाला वीडियो जाकर देख लेना कि कितना कटअप आने से आपका एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम आपको क्या बताएंगे, हॉस्टल्स में रूम कितने हैं। तो देखिए, हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल में रूम है आपका 125 रूम है। 125 रूम यानी 250 बच्चे, यानी 270 बच्चे आराम से एक हॉस्टल में रह सकते हैं। और इतने ही बच्चों को लगभग हॉस्टल अलॉट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बताना है आपको, फ़ीस वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फ़ीस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे कि फ़ीस कितनी है और कितनी होने वाली है। तो देखिए, मैं फ़ीस के बारे में आपको चर्चा कर देता हूँ। जो भी ग्रेजुएशन का जो फ़ीस है सारे कोर्सेज़ का, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम है, इनका लगभग कोर्स आपका 2,500 से 3,000 ही फीस होता है, उससे ज़्यादा फीस नहीं होता है। 2,500 से 3,000 आपका फ़ीस है।
बस। और किसी भी कोर्स का बताते हैं ग्रेजुएशन में। आज जब आप पीजी में जाओगे तो पीजी का 3,500 3 से 3,500 आपका फीस होता है, उससे ज़्यादा फीस नहीं होता है, ठीक है। अब हॉस्टल का भी फीस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हॉस्टल का फीस है रहने का 3200 लगेगा, जिसमें से आपका 2,000 रिफंड हो जाएगा, केवल 1,600 लगता है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी के तौर पर लगता है। और खाने का बता देते हैं, खाने का आपका 100 रुपया पर डे लगता है, यानी कि अगर महीने में आप रख के खाते हैं तो 3200 रुपया पर डे आपका महीने का मेस का चार्ज होता है। यही सब चार्ज है, बाकी नॉमिनल चार्ज है, इतना चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये था आपका हॉस्टल का, बता दिए कि हॉस्टल वगैरह में जो रहता है उसके लिए चार्जेस है। अब कुछ ऐसे भी छात्र होती हैं, छात्राएँ होती हैं जिनका ये रहता है डाउट कि क्या हम अगर मान लीजिए हमको हॉस्टल अलॉट नहीं होता है तो क्या हम बाहर रहते हैं रूम लेके, तो क्या हम हॉस्टल में आके खाना खा सकते हैं? जी बिल्कुल, आप आके खाना खा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। बस आप बीएचयू के छात्र होने चाहिए। अगर आप कैंपस के छात्र हैं आइए यहाँ पर और खाना खाने बैठिए, खाना खाइए। 50 रुपया एक टाइम का, यानी 2 टाइम खाएंगे तो 100 रुपया दे के अपना कर सकते हैं। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि अगर आपका एडमिशन होता है पर आपको अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो क्या हमको बाहर रहना पड़ेगा, मतलब बाहर रहते हैं तो वो यहाँ खाने को अलाउ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बीएससी में जो है लगभग सबको हॉस्टल वगैरह अलाउट हो जाता है, उतना कोई इशू नहीं होती है बीएससी वगैरह में, क्योंकि सीट भी कम है, हॉस्टल्स वगैरह भी हैं उनके लिए, तो मिल जाता है। तो यही सब सारा चीज़ें था यार। तो देखो बीएससी के बारे में जो चीज़ें थी आपको हम बता दिए, दिखा दिए। और अब लोग पूछेंगे कि बीएससी में कितने नंबर पे एडमिशन होगा, तो हमने कट ऑफ वगैरह का वीडियो हम बना दिए हैं, जाके देख लो। फिर से हम नहीं दोबारा इस वीडियो में बताएंगे, सब सारा अपडेट आपको दे चुके हैं पहले ही, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बीएचयू काउंसलिंग से जो संबंधित आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसा कि मैंने देखा बीएचयू का पोर्टल नहीं खुला है, बहुत लोग का ओबीसी कैटेगरी में जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत समस्या हो रही है, वो सारा चीज़ें अभी हमने बात किया था, उसका भी समाधान किया जा रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ज़्यादा आपको डरने वगैरह की जरूरत नहीं है। सारा आपको अपडेट देता रहूँगा, दिखाते रहूँगा। बस चैनल आप मालिक रहिए, अब बस ठोक ठाक के चैनल को घंटा पंटा कुल दबा के रहिएगा, तो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, पूरा पहुँचते रहेगा। ना दबाइबा तो छूट जाइए, और क्या करबा, जा कहीं और से पैबा तो ग्राउंड रिपोर्टिंग ना पैबा, जिसने हम तक पूरा बढ़िया जाकर दिखाइला कुल बताइला, ठीक है। बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी चैनल को देखते रहिए। हर हर महादेव।